दोस्तों, इस वर्डपैड की बेसिक सीरीज में हम आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो इस वीडियो में आज हम आप लोगों को बताएंगे पैराग्राफ बॉक्स के बारे में, यानी कि पैराग्राफ्स के अंदर जितने सारे टूल्स हैं, यानी कि जितने सारे ऑप्शन हैं, इन सभी ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाह रहे हैं कि इस वीडियो से पहले भी हमने 2 वीडियो वर्डपैड के ऊपर बना चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो जा कर के देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में हमने बहुत ही बेसिक तरीका से, बहुत ही आसान भाषा में हमने आपको ये जो क्लिपबोर्ड है या फ़ॉन्ट वाले बॉक्स हैं, इन सारे टूल्स के बारे में हमने एक-एक करके बात किए हैं। तो अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो जा कर के देख लीजिए। उसके बाद जब ये वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को जो है ना बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ में आएंगे, ठीक है। खैर, हम यहाँ पे चलते हैं आगे। तो आज की क्लास में हम आप लोगों को पैराग्राफ्स ब्लॉग के अंदर में जितने सारे टूल्स या ऑप्शन हैं, इन सभी टूल्स के बारे में हम एक-एक करके बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम इसको क्लोज करते हैं और एक बार जो है ना हम और स्टार्ट कर देते हैं वर्डपैड को आखिर कैसे ओपन किया जाता है। हालांकि हमने तो यहाँ पे वर्डपैड को मतलब ओपन कैसे किया जाता है, लगभग 3 तरीका हमने आप लोगों को बताए हैं पिछले वीडियो में, इसीलिए आप लोग वीडियो देखिए, पूरा समझ में आपको आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, वर्डपैड को ओपन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है सर्च बार में। यहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर या जो भी फोल्डर्स, कोई भी फाइल्स को अगर ओपन करना है ना, तो आपको सर्च बार में आपको टाइप करना है, वो चीज़ जो है ना वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमें वर्डपैड को ओपन करना है, तो इसीलिए यहाँ पे हम वर्डपैड को मतलब एंटर कर रहे हैं, WORD, वर्ड, PAD। वर्डपैड का स्पेलिंग सही लिखिएगा। देखिए यहाँ पे जो हाईलाइटेड हो गया, इसका मतलब ये है कि मतलब ये वर्डपैड जो है ना इसमें है और ये आपको दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए इस पे जो है ना आपको क्लिक करना है ओपन करने के लिए। तो या तो आप एंटर प्रेस कर सकते हैं या नहीं तो माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए, हम लेफ्ट बटन को प्रेस कर रहे हैं। देखिए ये वर्डपैड जो है ना फाइनली ओपन हो गया। तो इस तरीका से वर्डपैड की जब ओपन होंगे तो इस तरीका से जो है ना इसका इंटरफेस देखने को मिलेंगे, जो कि हमने पिछले वीडियो में पूरा जो है ना अच्छे तरीका से, बेहतरीन तरीका से हमने बताने की कोशिश की है। तो पुनः हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो क्लिपबोर्ड वाले ब्लॉग्स हैं और फॉन्ट वाले जो ब्लॉग्स के अंदर जितने सारे टूल्स हैं, सभी टूल्स के बारे में हमने बताए हैं, तो वीडियो जाकर के देखिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम पैराग्राफ्स के बारे में बात करेंगे। तो ये पैराग्राफ को समझने से पहले आपको इस पेज पे जो है ना कुछ टेक्स्ट को लिखना होगा। तो चलिए, हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। चलिए, हमने लिख लिया। तो देखिए, ये जो ब्लॉग हैं, यानी कि ये जो बॉक्स कहिए आप, इस बॉक्स का नाम है पैराग्राफ। और पैराग्राफ से ही संबंधित सारे टूल्स यहाँ पे दिए गए हैं और हमने यहाँ पे 2 पैराग्राफ को टाइप किए हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि आखिर पैराग्राफ होता क्या है। तो पैराग्राफ जब भी आप कंप्यूटर के यानी कि पेज पर, यानी कि ये इस पेज पर एंटर प्रेस करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा राकेश, किसी का भी नाम आप लिख सकते हैं, राकेश, ठीक। उसके बाद जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए एक पैराग्राफ बन गया। यहां पे हम लिख देते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर लिख लेते हैं। उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं, देखिए एक 2 पैराग्राफ बन गया। मतलब जितना बार आप एंटर प्रेस करते जाएंगे उतना पैराग्राफ बनता चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे 2 पैराग्राफ को एंटर किए हैं। ये हो गया आपका पहला पैराग्राफ। और देखिए यहाँ से जो मतलब फुल स्टॉप लगा है ना यहाँ पे डॉट, उसके बाद देखिए ये हो गया आपका दूसरा पैराग्राफ, ठीक है ना। तो यानी कि इस पेज में 2 पैराग्राफ को हमने एंटर किया है आप लोगों को समझाने के लिए। तो चलिए, ये जो हमने टाइप किए हैं उसको हमने डिलीट कर देते हैं। तो चलिए, इसको हम डिलीट कर दिए।
तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। इसका नाम है डिक्रीज इंडेंट। इंडेंट का मतलब ये होता है कि मतलब दिशा को बदलना, और डिक्रीज का मतलब होता है घटाना यानी कम करना। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको डिक्रीज इंडेंट करनी है तो सबसे पहले ये जो माउस की जो पॉइंटर है यानी कर्सर है उसको कहाँ रखना है, पहले उसके पीछे, यानी कि जिसको भी आप डिक्रीज इंडेंट करना चाह रहे हैं उसके पीछे आपको रखना है। तो हम पैराग्राफ को डिक्रीज करना चाहते हैं, तो देखिए, तो चलिए इस पैराग्राफ के पीछे रख देते हैं यहाँ पे। और यहाँ देखिए, जैसे डिक्रीज करेंगे तो अभी ये जो डिक्रीज इंडेंट इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसके पीछे तो ये आएगा नहीं, क्योंकि इसके पीछे जो है ना ये मार्जिन इसमें दिया गया है इतना, इसीलिए इसके पीछे नहीं आएगा। तो चलिए हम पहले इसको करके देखते हैं। इसका क्या नाम है, इंक्रीज इंडेंट। तो इंक्रीज इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए इसकी पैराग्राफ जो है ना आगे खिसक रही है, यानी कि इंक्रीज हो रही है। इस तरीका से जितना बार आप क्लिक करेंगे इस पे उतना जो है ना ये आगे घिसकेगा इस तरीका से। अब जो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे डिक्रीज इंडेंट पे तो देखिए ये पीछे होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो कर्सर जो है यहाँ पे इसको मतलब पैराग्राफ को पीछे ही रखना है तभी ये काम करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये पैराग्राफ पे आधारित है, इसीलिए पैराग्राफ के पीछे ही आपको जो है ना रखना है। तो ये हो गया आपका डिक्रीज इंडेंट और ये हो गया आपका इंक्रीज इंडेंट। और एक चीज आप देख रहे होंगे, जैसे ही मेरा माउस पॉइंटर किसी भी टूल्स के पास जाता है तो उसका नाम जो है ना आपको नीचे में दिखाई दे रहा होगा। इसी टाइप से मतलब इसी तरीका से जो है ना हर टूल का नाम होता है। वो नाम हमें पता तब चलता है जब हम माउस के पॉइंटर को लेके जाते हैं उसके ऊपर। जैसे देखिए इसका नाम है इंक्रीज इंडेंट और इसका नाम है डिक्रीज इंडेंट, ठीक है ना। उसके बाद अगला ऑप्शन है स्टार्ट अ लिस्ट। इससे क्या होता है कि आप एक लिस्ट बना सकते हैं। जैसे देखिए इसमें बहुत सारे लिस्ट है, जैसे बुलेट और ये जो है ना नंबरिंग वाले लिस्ट आप बना सकते हैं। जिस तरीका से आप लोग कॉपी पे लिस्ट बनाते होंगे, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का 10 व्यक्ति का नाम या 10 किसी प्रोडक्ट का नाम अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखते हैं, उसको नंबरिंग करके लिखते हैं। इसी टाइप से इसमें भी वो ऑप्शन दिया गया है कि आप या तो अल्फ़ाबेट के रूप में लिख सकते हैं या नंबरिंग के रूप में। इसका क्या नाम है, देखिए अल्फ़ाबेट अपर केस और इसका नाम है अल्फ़ाबेट लोअर केस, यानी छोटा अल्फ़ाबेट और ये बड़ा अल्फ़ाबेट, ठीक है ना। इसमें रोमन मतलब रोमन जो है ना नंबर में भी जो है ना आपने लिस्ट मतलब आप लिस्ट बना सकते हैं। तो चलिए हम लिस्ट बना करके एक बार देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम क्लिक किए, यहाँ पे कर्सर को लाए हैं और यहाँ पे हम लिस्ट बनाते हैं। लगभग 5 मतलब किसी भी नाम का लिस्ट बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे कंप्यूटर ले रहे हैं, COMPUTER, कंप्यूटर, एंटर किए तो एक पैराग्राफ बन गया। उसके बाद माउस, देखिए हम लिस्ट बना रहे हैं, माउस कीबोर्ड ना, मॉनिटर, इस तरीका से जो है ना आप ऐसे लिख लीजिएगा जिस तरीका से आप कॉपी पर लिखते हैं सीरियल बाय सीरियल। अब जो है ना इसमें हमें नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग करने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, पहले उसको सेलेक्ट करना होगा। क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। अगर सभी का नंबरिंग करना है 1 2 से या ABCD से तो उसको पहले सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम सभी जो भी वर्ड लिखा है उन सभी वर्ड्स को हम क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर ले हैं। तो इस तरीका से आप माउस के पॉइंटर को मतलब कर्सर को यहाँ रख करके, जैसे पीछे रख करके और लेफ्ट क्लिक दबा करके रखे रहिए। जब तक पूरा सेलेक्ट ना हो जाए तब तक आपको लेफ्ट क्लिक को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। देखिए सेलेक्ट हो गया। जैसे ही सेलेक्ट हो गया उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। अगर आपने बाहर क्लिक कर दिया, जैसे देखिए अभी हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो देखिए सिलेक्शन जो है ना पूरी तरीका से हट गया, ठीक है ना। तो फिर आप उस पर अप्लाई कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सिलेक्शन के बाद आपको क्लिक नहीं करना है, क्लिक आपको वही करना है जिस ऑप्शन की जरूरत है। तो चलिए हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। लेफ्ट क्लिक दबाते हुए आपको यहाँ पे
पूरा ये जो लिखा है वर्ड उसको सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमें लिस्ट बनानी है ना। तो चलिए इस पे हम क्लिक करते हैं। ये जो ट्रायंगल की आकार की, नहीं सॉरी, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। स्टार्ट अ लिस्ट लिखा है ना, इस पे क्लिक करना है। देखिए आपको बहुत सारे लिस्ट आपको दिखाई देंगे। इसका नाम है बुलेट। देखिए नीचे में, देखिए आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा डॉट डॉट। हमें ये डॉट डॉट बुलेट नहीं चाहिए, हमें ये नंबरिंग वाले बुलेट्स मतलब चाहिए। तो जैसे इस पे क्लिक करते हैं, जैसे देखिए ये आपका जो है ना एक लिस्ट बन के तैयार हो गया, 1 2 3 4। इसी तरीका से यहाँ पे मतलब मॉनिटर के जो आगे, यानी कि इस वर्ड के आगे कर्सर जो ब्लिंकिंग कर रही हैं, उसके नीचे अगर आपको लिखना है तो एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो 4 के बाद 5 ऑटोमेटिक आ जाएंगे। यहाँ पे आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, जैसे वायरलेस कीबोर्ड। उस तरीका से अगर आप और एंटर करेंगे तो इस तरीका से 6 आएंगे, उसी तरीका से 7 8 9, इस तरीका से जो है ना आप एक लिस्ट बना सकते हैं। ऐसा ही नहीं, इतना ही नहीं आप कर सकते हैं, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम चेंज करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना होगा पूरा को। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है और मान लीजिए कि हम ये वाले, ये जो ABCD वाला लिखा है ना, वो अल्फ़ाबेट अपर केस में हम लिस्टिंग करना चाह रहे हैं। तो इस पर हम क्लिक किए। देखिए ये जो है ना ABCD में लिस्टिंग हो गया। अब पहले इसको, ये वाले एक जो लिखा है ना, इसको हटाइए और यहाँ पे कर्सर रखिए और एंटर करके जो भी चीज आपको अगर लिखना है इस तरीका से जो है ना आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, एंटर दबाते दबाते लिख सकते हैं और जितना एंटर दबाइएगा उस तरीका से ABCD इस तरीका से जो है ना लिस्टिंग होता चला जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको हम पहले डिलीट करते हैं H को। ठीक, उसके बाद फिर सेलेक्ट कीजिए पूरा को। मान लीजिए ये रोमन वाले जो है ना, ये जैसे कि रोमन नंबर, क्या लिखा है, रोमन नोमिरल। ठीक है ना, इसको अगर लगाना चाहते हैं इस पर क्लिक कीजिए तो ये अप्लाई हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि कोई भी लिस्टिंग न चाहिए हमें, जैसे कि हम ABCD वाले लगाए हैं ना, इसको अगर हटाना चाहते हैं तो इसको सिलेक्शन मतलब सेलेक्ट रहने दीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पे नन पे क्लिक करना है। नन का मतलब होता है कि ये कि मतलब हमें कोई भी इसमें नहीं चाहिए। तो जैसे इस पे क्लिक किए, देखिए ये जो है ना पूरी तरीका से हट गया। और फिर लगाना है तो फिर आपको पूरी तरीका से सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी लिस्टिंग करनी है उस तरीका से उस पर जो है ना क्लिक करना है। ठीक है, तो ये होता है लिस्टिंग के लिए। ठीक, उसके बाद अगला ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब ये हो गया कि देखिए अभी आप कंप्यूटर लिखे हैं, माउस लिखे हैं, कीबोर्ड लिखे ना, तो इन सभी एक दूसरे वर्ड के मतलब बीचों बीच में क्या है, स्पेस है, जगह है ना। जैसे कंप्यूटर और माउस के बीच में क्या है, एक जगह है। जैसे माउस और कीबोर्ड के बीच में क्या है, जगह है। इस जगह को अगर कम ज्यादा करना चाहते हैं आप, तो यानी कि पैराग्राफ, ये हो गया पैराग्राफ हो गया ना। जैसे कि आप कंप्यूटर के बाद एंटर प्रेस किए, उसके बाद माउस लिखे, फिर इसके बाद एंटर प्रेस किए तो कीबोर्ड लिखे थे, उसके बाद कीबोर्ड के बाद एंटर प्रेस किए तो मॉनिटर लिखे थे। इस तरीका से ये एक पैराग्राफ हो गया। अगर पैराग्राफ के बीच की स्पेस को अगर कम करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए पहले आपको सेलेक्ट करना होगा। पूरा को सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि हम पूरा के मतलब जितने भी वर्ड लिखे हैं ना उन सभी के बीचों बीच की स्पेस को हम कम ज़्यादा करना चाहते हैं। तो पहले सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि बिना सिलेक्शन का कुछ भी ऑप्शन को आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए हम सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। देखिए अभी 1.15 है, यानी 1.15 है ना। इस तरीका से अगर 1.0 देना है यानी 1.0, तो इस पे क्लिक कीजिए, देखिए कम हो रहा है ना। इसी तरीका से मान लीजिए 2 पे देना है, देखिए कितना स्पेस हो गया जगह। इस तरीका से है ना स्पेस को कम ज्यादा कर सकते हैं पैराग्राफ की स्पेस को। ठीक, तो हम यहाँ पे 1.15 रखते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा है एड 10 PT स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। देखिए इस पे हम क्लिक करते हैं, देखिए क्या हो गया ना, मतलब 10 जो है ना PT जो है ना यहाँ पे स्पेस जो है ना पैराग्राफ से के बाद जो है ना ऐड हो गया। ठीक है, इसको हम क्लिक करते हैं। इस तरीका से इतना ही रहने दीजिए इसको। तो ये हो गया, आपको स्पेस को घटाने और बढ़ाने के लिए आप यूज कर सकते हैं।
ये भी एक पैराग्राफ है, क्योंकि ये जो हम लिखे हैं एंटर प्रेस कर करके लिखे हैं, उसी तरीका से ये भी एक पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ पहला पैराग्राफ और ये जो है ना एक दूसरा पैराग्राफ, इस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनको भी जो है ना हमने एंटर प्रेस करके ही लिखे हैं। जैसे यहाँ तक लिखते गए इस तरीका से, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक जब आए, जब ये सेंटेंस पूरी खत्म हो गया, उसके बाद हमने यहाँ पे एंटर प्रेस करके एक अलग पैराग्राफ में इनको हमने टाइप कर लिए हैं, ठीक। तो इस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये पैराग्राफ बॉक्स के अंदर जितने सारे ऑप्शन हैं सभी पैराग्राफ से, मतलब पैराग्राफ फिर पर जो है ना ये काम करेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ देखिए आप अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। चलिए, तो सबसे पहले पैराग्राफ, चाहे किसी पैराग्राफ के मतलब स्टार्टिंग में रखना है कर्सर को, तो चलिए यहाँ पर रख दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ये लिखा अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड, तो अभी लेफ्ट साइड नहीं होगा क्योंकि इससे तो पीछे नहीं आएगा ये। तो चलिए इसको हम देखते हैं। सेंटर, अगर हमें सेंटर में रखना है, देखिए सेंटर में आ गया। इस तरीका से आप सेंटर में ला सकते हैं। चलिए समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसको हम सेंटर में लाते हैं। इसके पीछे रखिए, देखिए ये सेंटर में आ गया ना। इस तरीका से पैराग्राफ को आप सेंटर में ला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए अलाइन टेक्स्ट राइट साइड, देखिए ये जो लिखा है ना उसको राइट साइड में लेके आना है, तो इस पे क्लिक करना है, अलाइन टेक्स्ट राइट। ये इसका शॉर्टकट की Ctrl+R भी होता है। क्या होता है? Ctrl+R भी प्रेस करेंगे तब जो है ना तब भी आप अलाइन टेक्स्ट राइट कर सकते हैं, ठीक। देखिए इस तरीका से। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा, ये वाला ऑप्शन मिलेगा जस्टिफाई। जस्टिफाई से क्या होता है, इसका शॉर्टकट की Ctrl+J होता है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो जिस स्थिति में था ये, यानी कि लेफ्ट साइड, वैसा जो है ना वो आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि न लेफ्ट न राइट, न मतलब न लेफ्ट न राइट न सेंटर, जैसा था वैसा ही वो मतलब वो आ जाना चाहिए। उसके लिए हमें जस्टिफाई पे क्लिक करना होगा, ठीक। तो ये सभी ऑप्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है पैराग्राफ। पैराग्राफ जो है ना, ये पैराग्राफ यानी कि स्पेस देने के लिए ये बॉक्स आपको खुलेंगे, जिसमें आपको लेफ्ट साइड कितना रखनी है सेंटीमीटर, राइट साइड में कितना सेंटीमीटर, और फर्स्ट लाइन कितना सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो चलिए हम अप्लाई करके हम आप लोगों को दिखा देते हैं। इसको पहले क्लोज कीजिए। उसके बाद आपको पहले यहाँ पे इसको डिलीट करना है, यानी डिलीट कर दीजिए ताकि समझने में आसान हो, आपको आसान लगे, ठीक है ना। नहीं तो बहुत गैदरिंग हो जाता है, इसीलिए। तो चलिए इस पैराग्राफ के पीछे में हम कर्सर को रखते हैं और इस पे हम अप्लाई करके एक बार देख लेते हैं। इस पे क्लिक कीजिए पैराग्राफ वाले टूल्स पे और ये वाले बॉक्स ओपन होंगे। इसमें लेफ्ट साइड अगर आपको 0 सेंटीमीटर अभी है, यहाँ पे 1 कर दीजिए। राइट साइड में भी आप 1 सेंटीमीटर कर दीजिए, और फर्स्ट लाइन 0 सेंटीमीटर है ना, इसको आप 2 सेंटीमीटर कर दीजिए। उसके बाद ओके पर क्लिक कर दीजिए। इसे देखिए, हमने पहला लाइन, इस पैराग्राफ का पहला लाइन 2 किए थे, उसके बाद इसको लेफ्ट साइड 1 किए थे और राइट साइड में भी 1 किए थे, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर। तो इस तरीका से जो है ना ये वाले पैराग्राफ पूरा जो है ना एडजस्ट हो गया, ठीक है ना। इस तरीका से आप लोगों को क्या करना है, एक बार जो है ना इसको एक एक करके चेंज कर करके जो है ना आपको मतलब देखना है। उससे क्या होगा कि जब अलग अलग इफेक्ट देखने को मिलेंगे ना, तो उससे क्या होगा आप लोगों को समझ में आएंगे, ठीक है। फर्स्ट लाइन 2 सेंटीमीटर और राइट साइड में हमने 1 सेंटीमीटर लिया था और लेफ्ट साइड में हमने 1 सेंटीमीटर लिया था, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे स्पेसिंग, यानी लाइन की स्पेसिंग, जो हम आप लोगों को बताया दिए हैं कि 1 सेंटीमीटर चाहिए कि 1.15, 1.5 या 2, इस तरीका से। लाइन की स्पेसिंग का मतलब ये हो गया कि पैराग्राफ के जो बीच के में जो स्पेसिंग है, जैसे मान लीजिए इसको पूरा को सिलेक्ट कीजिए पहले, या नहीं तो इसके पीछे आप कर्सर रखिए, पहले यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको 2 सेंटीमीटर रख दीजिए। देखिए इस लाइनिंग की जो स्पेस है, इस लाइनिंग की और इस लाइनिंग, दोनों लाइनिंग की जो एक दूसरे के लाइनिंग की जो स्पेस है वो देखिए बढ़ गया,
क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, 2 सेंटीमीटर कर दिए हैं, इसीलिए लाइन की स्पेसिंग जो है ना यहाँ पे बढ़ गया। ठीक है, और इसके बाद अलाइनमेंट है, लेफ्ट राइट सेंटर, किस साइड में आपको अलाइनमेंट करना है, किस साइड में आपको रखना है पैराग्राफ को, वो चीज़ आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, पैराग्राफ के पीछे, जैसे मान लीजिए पहले Ctrl+Z कर लीजिए, पैराग्राफ के पीछे जो है ना यहाँ पे कर्सर रखिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए और देखिए यहाँ पे राइट साइड में क्लिक कीजिए, जैसे राइट, उसके बाद ओके कीजिए, देखिए राइट साइड में आ गया ना। इस तरीके से आप लेफ्ट राइट सेंटर या जस्टिफाई, जो कि आप यहाँ पर भी इसका यूज हमने बता दिया और ये चीज़ आपको यहाँ पर भी दिया गया। ठीक है, तो आप लोगों को ये जो पैराग्राफ वाले बॉक्स के अंदर जितने सारे टूल्स हैं, सभी टूल्स के बारे में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। और इससे पहले हमने आपको फॉन्ट ब्लॉक के अंदर में जितने सारे ऑप्शन हैं और क्लिपबोर्ड के सभी ऑप्शंस के बारे में हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए हैं और इस वीडियो में हमने पैराग्राफ्स के बारे में बताए हैं। ठीक है, और आगे की वीडियो में हम आप लोगों को इंसर्ट बॉक्स के अंदर में जितने सारे टूल्स या ऑप्शन दिए गए, सभी ऑप्शंस के बारे में हम आप लोगों को पूरी डिटेल्स में बताएंगे। तो अगर आप लोग आगे की वीडियो देखना चाह रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए हम थैंक यू, धन्यवाद कहते हैं।